हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 16 क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, उससे पहले ना थोड़े हम टर्म्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है, यहीं पे पास में एक बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब देखो आई आवाज तुम लोगों को, ठीक है, लेकिन मैं कितनी देर तुम लोग की वीडियो नहीं बनाती, जिन बच्चों के एग्जाम्स है उनके लिए तो बना नहीं था। ठीक है, तो चलो इसमें भी थोड़ा सा मेरे साथ तुम लोग भी एडजस्ट करो, मैं भी थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, होपफुली हमें ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक, वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज चैनल को एक लाइक जरूर देना। ठीक है, वीडियो को चलो अब हम सबसे पहले देखते हैं, कोरिलेटर पे भी हम बाद में आएंगे, पहले देखते हैं ये कर्व्स क्या होते हैं। ठीक है, कर्व्स क्या होते हैं बेसिकली। देखो अगर सपोज करो मेरे पास ये प्लेन है, ठीक है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड है, एक शीट है पेपर की, कोई भी एक, इसे प्लेन बोलेंगे हम, एक प्लेन है ना, ऊपर खाबर ऐसे तो नहीं है। ठीक है, चलो अपना पेन रखो, अब कुछ भी जो दिल चाहे बना दो। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया है, एक कर्व बन गया। कुछ और बना दो, क्या बना, एक कर्व बना। ठीक है, जब तक आप अपना पेन या पेंसिल लिफ्ट नहीं कर रहे हो तो एक कर्व बनना है। अब देखो लिफ्ट कर लिया, अब इसके बाद में कुछ बनाती हूँ तो ये दो अलग अलग कर्व्स हुए। ठीक है, तो ये एक कर्व ऐसा हो गया। ठीक है, ये तो हो गया कर्व की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं अपने दो तरीके के कर्व, एक होता है ओपन कर्व, दूसरा होता है क्लोज कर्व। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, देखो इसका नाम ही बता रहा है ओपन कर्व। ठीक है, ऐसा कर्व जिसका एंड और स्टार्टिंग दोनों डिफरेंट हो। देख रहे हो, इसका एंड पॉइंट ए है, इसका सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट ए है, एंड पॉइंट बी है, तो ये क्या हो गया, ओपन कर्व। क्लियर। लेकिन अगर मैं इसको कैसे बनाती हूँ, क्लोज कर्व देखते हैं। क्लोज कर्व देखो, यहां से ही शुरू हुआ, कहीं भी गया कहीं भी गया, जाते जाते खत्म यही हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका एक क्लोज कर्व हो गया। क्लियर। ठीक है, चलो और एग्जांपल्स देखते हैं हम। सपोज करो ऐसे एक बनाई मैंने, स्टार टाइप का एक शेप बना दिया। ठीक है, अब ये बताओ ये क्लोज है कि ओपन है, तो देखो ये इसका एंड और स्टार्टिंग एक है, इसका मतलब ये हमारा क्लोज कर्व हो गया। क्लियर। ठीक है, चलो एक और टर्म पढ़ते हैं हम, सिंपल क्लोज कर्व। देखो क्लोज कर्व तो पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सिंपल क्लोज कर्व। ये क्या होते हैं आखिर। ठीक है, क्या होते हैं सिंपल क्लोज कर्व, ये क्लोज तो होने चाहिए लेकिन इनकी दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि सपोज करो ये कर्व है, तो ये क्या है, क्लोज कर्व है। ठीक है, यही स्टार्टिंग यही एंड, या फिर ये स्टार्टिंग ये एंड। ठीक है, क्लोज कर्व तो हुआ लेकिन इसकी लाइंस आपस में जो है इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो ये हमारा सिंपल क्लोज कर्व नहीं हुआ। ठीक है, अब हुआ क्या, क्या होगा। ठीक है, सपोज करो हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल है, देखो ये क्लोज है, यहीं से शुरू कर रही हूँ यहीं पे एंड कर रही हूँ। ठीक, लेकिन देखो ये दोनों लाइंस इसकी इंटरसेक्ट कर रही है, ये हुआ हमारा सिंपल सॉरी ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं हुआ, ये सिंपल क्लोज कर्व हुआ, सॉरी। ठीक है, आगे समझ में, लाइंस शुड नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, लिख दो, लाइंस क्या नहीं करनी चाहिए, इंटरसेक्ट, दे डू नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, तो वो सिंपल क्लोज कर्व होगा। क्लियर। एक और एग्जांपल देखो, अगर तुम्हारे पास ऐसा एक स्टार ही बना लेते, दोबारा से चलो। ठीक है, ये बताओ क्या है, ये क्लोज कर्व है, यहीं से यहीं से शुरुआत, क्या लाइंस इसकी आपस में इंटरसेक्ट कर रही, कोई सी नहीं कर रही है ना, इसका मतलब कि दिस इज अ सिंपल क्लोज कर्व। क्लियर। ठीक है, आगे समझ में। चलो अब हम अगला देखते हैं। ऐसे चल रहा है, बिल्डिंग के पीछे घोड़े दौड़ रहे हैं, तुम लोग को लग रहा है वीडियो में नहीं लग रहा है ना, मुझे तो भाई पढ़ाते में ऐसा लग रहा है। चलो कोई नहीं, चलो पता है ये जो वॉल है ना, बिल्कुल इसी के पीछे ही काम चल रहा है और बड़े दिनों से चल रहा है, देखते कब तक चलता है। पॉलीगन्स देखते हैं। देखो पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी। ठीक है, बहुत सारे। गन्स का मतलब क्या होता है, एंगल भी बोल सकते हो तो साइड्स भी बोल सकते हो। ऐसा डायग्राम बोल दो, ऐसा फिगर बोल दो जिसमें बहुत सारी साइड्स हो। ठीक है, लेकिन क्लोज होना चाहिए। ठीक है, वही पॉलीगन बनेगा। सबसे छोटा जो पॉलीगन होता है, देखो एक दो लाइनों से कोई पॉलीगन बन सकता है नहीं, क्लोज फिगर होनी चाहिए। ठीक है,
तो देखो इसको बंद करने के लिए मुझे एटलीस्ट एक और लाइन चाहिए, ठीक है। तो सबसे छोटा पॉलीगन कितनी लाइन सेगमेंट से बनता है? 3 लाइन सेगमेंट से बनता है, ठीक है। 1 2 3, इससे छोटा पॉलीगन नहीं होता है, ठीक है। तुम बोलोगे मैम इससे छोटा तो ये हो गया, तो बेटा ये भी ट्राइंगल है, ये भी दोनों 3 ही लाइन सेगमेंट से बना है। मेरा मतलब है कि 3 से कम लाइन सेगमेंट से नहीं बन सकता है, ठीक है, सही। चलो अब ये तो हो गया ट्रायंगल, जो 3 लाइन से बना वो क्या हो गया हमारा? ट्रायंगल। जो 4 लाइन सेगमेंट से बने 1 2 3 4, ये 4 से बन रहा है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रा मीन्स 4, ठीक। जो 4 साइड से बने वो हो गया क्वाड्रिलेटरल। जो 5 साइड से बने 1 2 3 4 5 हो गया पेंटागन, ठीक है। 6 साइड से क्या हो जाएगा? हेक्सा, हेक्सा मतलब 6 होते हैं, हेक्सागन। 7 से क्या हो जाएगा? हेप्टा, ठीक है, याद रहेगा। 8 साइड्स, बताओ 8 को क्या बोलते हैं? ऑक्टा, ठीक है। और 10 का डेका, ठीक, क्लियर। चलो अब हमने ये पॉलीगन्स भी थोड़ा सा देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज डायगोनल, ठीक है। ये डायगोनल्स क्या होते हैं? देखो तुम्हारे पास ना सपोज एक ये है रेक्टेंगल है, ठीक है। इस रेक्टेंगल की तुम कोई भी 2 साइड्स ले लो, कॉर्नर्स ले लो, वर्टिसेस, ठीक है। ये दोनों ये क्या होते हैं? ये वर्टेक्स होते हैं ना, इनको क्या बोला जाता है? जो जॉइंट होता है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। और एक से ज्यादा हो जाता है वर्टिसेस, ये प्लूरल फॉर्म है। वर्टिसेस प्लूरल है, सिंगुलर क्या है? वर्टेक्स। इसका तुम कोई भी 2 वर्टेक्स को ज्वाइन करो, मैं इन दोनों को ज्वाइन करती हूँ, ये लाइन क्या है? डायगोनल। इन दोनों को ज्वाइन करो, क्या है ये लाइन? डायगोनल। इसको हम डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। चलो एक और देखते हैं, इसके डायगोनल्स बताओ जरा तुम लोग मुझे। यहाँ पे ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन है, ठीक है। 6 साइड से हेक्सागन होते हैं। इसके डायगोनल बताओ। एक तो हो जाएगा ये वाला, एक हो जाएगा ये वाला, एक हो जाएगा ये वाला, है कि नहीं? ये डायगोनल्स है ना इसके। चलो ये भी हमें क्लियर है। अब हम अगला चलते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव क्या होता है भाई, ठीक है। चलो देखते हैं। कॉन्वेक्स ऐसा पॉलीगन जिसके सारे एंगल्स 180 से छोटे हैं, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है। जैसे कि अब एक स्क्वायर ले लो, कितना होता है? सारे 90 होते हैं, है कि नहीं? तो ये क्या हो गया? कॉन्वेक्स पॉलीगन हो गया, 180 से छोटे इसके सारे एंगल। अब देखते हैं कॉनकेव क्या होता है। देखो कॉनकेव में एंगल्स क्या होने चाहिए? ग्रेटर देन 180 डिग्रीज, ठीक है। तो देखो अगर मानो हमारे पास एक ये वाली फिगर है, ठीक, इसमें देखो ये भी 90, ये 90 से भी छोटा, ये वाला एंगल देखो स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी, तो स्ट्रेट लाइन में 80 डिग्री, 180, यहां से यहां तक 180, ये 180 से भी आगे चला गया। तो ऐसे फिगर में क्या बोलेंगे हम? कॉनकेव पॉलीगन। आगे समझ में? कॉनकेव का मतलब जिसमें एक भी एंगल अगर 180 से ज्यादा है तो वो तुम्हारा कॉनकेव पॉलीगन बन जाएगा, ठीक है। चलो अब हम अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास रेगुलर पॉलीगन और इररेगुलर। देखो रेगुलर का मतलब क्या होता है? ऐसा पॉलीगन जिसमें सारे साइड्स इक्वल हो, सारे एंगल्स भी इक्वल, ठीक है। एंगल्स जैसे कि लो एक स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर में क्या है? सारे एंगल 90 90 90, ठीक। तो यहां तो देखो फुलफिल हुई कंडीशन, सारी साइड्स इक्वल 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 इक्वल। तो स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। आया समझ में? अब देखते हैं हम इररेगुलर का मतलब क्या होता है। इररेगुलर का मतलब जिसके एंगल से साइड्स इक्वल ना हो। अगर हम एक रेक्टेंगल देखते हैं, ये साइड इसकी इक्वल, ये साइड इसकी इक्वल, सारे एंगल भी 90 90 है ना। जरा पानी पियो, है ना, 2 मिनट। चलो ये दोनों साइड इसकी इक्वल, ये इसके इक्वल, सारे एंगल्स भी 90 90 है ना। तो क्या ये रेगुलर पॉलीगन हुआ? नहीं। क्यों? ये इसके इक्वल है लेकिन ये वाला इसकी इक्वल नहीं है, ठीक है। सबको एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, तो ये क्या हो गया?
ये रेगुलर नहीं है, दिस इज अ इररेगुलर पॉलीगन। आगे समझ में, ठीक है। चलो अब हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे और जो है देखते रहेंगे, जो जो क्वेश्चन आता रहेगा उस हिसाब से उसके कॉन्सेप्ट देखते रहेंगे, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू एक्सरसाइज 16A, ठीक है। चलो चैप्टर इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, सही है। चलो रुको, वेट करते हैं जरा सा, मैं पेजेस टर्न कर लूं कहाँ से तुम लोग की एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है ना। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में ना कुछ फिगर्स हैं, यहां पर ये देखते हैं, एक ये है, देखो यहाँ पर क्या है, कुछ फिगर्स गिवन है, ठीक है। इन्हें हमें बताना है कौन सा क्लोज कर्व है, कौन सा ओपन कर्व है, ठीक है, और जो कॉन्वेक्स कॉनकेव पॉलीगन, ये सब हमें बताना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाले में ये देखो एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों डिफरेंट है ना। तो मैंने क्या बताया था कि अगर एंड और स्टार्टिंग डिफरेंट होते हैं तो ये क्या हो जाता है आपका, दिस इज योर ओपन कर्व, ये हमारा ओपन कर्व हो जाता है, ठीक है, क्लियर। अब बी में आते हैं, यहां पर हमारे पास ये है, ठीक है, ये कर्व है, ठीक, लेकिन देखो इसमें एंड और स्टार्टिंग दोनों डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन अब इस कर्व के अंदर हमें कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा जाने का, नहीं मिल रहा है हमें इस कर्व के अंदर जाने का, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्लोज्ड कर्व, क्लियर। दिस इज आवर क्लोज्ड कर्व, हम जा सकते हैं उसमें, नहीं जा सकते ना, तो दिस इज अ क्लोज्ड कर्व, क्लियर है। चलो अब देखते हैं हम इसका सी देखते हैं, ठीक है। देखो ये क्लोज तो है तुम्हारा, ठीक है। अब इसको हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव करते हैं, है ना, कि ये लाइन सेगमेंट से एक पॉलीगन बना हुआ है, तो जो है ये क्या होगा, देखो ये एंगल 90, ये एंगल 90 से छोटा, लेकिन ये एंगल 90 से बड़ा। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी एक एंगल 180 से बड़ा होता है तो वो पॉलीगन क्या हो जाता है, वो हो जाता है कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है, क्लियर है। तो दिस इज योर कॉनकेव पॉलीगन, ठीक। अब डी में आओ, देखो ये 180 से छोटा, ये 180 से छोटा, लेकिन ये वाला एंगल क्या है, ग्रेटर देन 180, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगेन दिस इज अ कॉनकेव पॉलीगन, क्लियर है। चलो अब हम देखते हैं यहां पर, देखो ये 180 से छोटा, 180 से छोटा, छोटा छोटा छोटा, 180 से अगर एंगल छोटे हैं सारे तो क्या हो जाता है, वो कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है। तो ये आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन हो गया, क्लियर है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपके पास, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 7 साइड्स कॉल्ड, ऐसा पॉलीगन रेगुलर जिसमें सारी साइड्स इक्वल है, 1 2 3 4 5 6 7। देखो तुम लोग इक्वल बनाना, मेरी इक्वल नहीं, छोटी बड़ी हो गई, काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 साइड है, 7 साइड वाले पॉलीगन को बोलते हैं हेप्टा, ठीक है। हेप्टा साइड हो गया गन, ठीक है, हेप्टागन। अब ये कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। चलो दिस इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स, अंदर वाले एंगल्स इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। बाहर वाला एंगल जो ये वाला एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल्स। अभी हम इंटीरियर के बारे में बात करते हैं। इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं इनका जो सम होता है, ठीक है, वो कितना होता है, अगर मैं एक, चलो हम स्टार्ट करते हैं एक ट्रायंगल से, ठीक, यहाँ 1 2 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, बोलो कितना होगा, ये होगा आपका 180 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। ये एंगल सम प्रॉपर्टी भी कही जाती है, ठीक। ये तो हो गया ट्रायंगल की, क्या निकल के आया, 180 डिग्री। मानो तुम्हारे पास है एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा, इसको क्या कर सकते हैं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। अगर मैं पहले ये वाला ट्रायंगल देखती हूँ नीचे वाला, तो देखो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, तुमको अगर मैम इन तीनों का सम तो 180 होना चाहिए, क्यों,
क्योंकि हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी से, है ना, ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी होता है। अब ऊपर वाला देखो, ये तीनों कितना होगा, ये भी हो जाएगा 180 डिग्रीज। ठीक है, अब मैं सबको अगर ऐड करती हूँ 1 और 2 को, तो मेरे पास एंगल 1 पूरा, इसे एंगल 104, इसे एंगल 5, इसे एंगल 6, 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3, इन दोनों को ऐड करो 180 180 360। तो मेरे पास क्या आता है यहाँ पर कि क्वाड्रिलेटरल की जो एंगल्स होते हैं अंदर के इंटीरियर एंगल, उनका सम आता है 360 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, ये तो हमने निकाला, लेकिन हमारे पास एक ट्रिक है। कोई बोले तुमसे 7 साइड का पॉलीगन है, अभी तो हेक्टागन, उसका निकालना है इंटीरियर एंगल्स का सम, उसके लिए एक फॉर्मूला है n-2 इंटू 180, तो ये इंटीरियर एंगल्स का सम आ जाएगा। ठीक है, चलो n की जगह अगर मुझे कोई बोलता है कि आपके पास हेप्टागन है, हेप्टा मीन्स 7, तो मैं क्या करूंगी, 7 - 2 इंटू 180 कर दूंगी, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 180। ठीक है, अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में ना इसका नहीं पूछा है, इन्होंने ऑक्टागन का पूछा है, बी पार्ट में ऑक्टागन का पूछा है ना, तो रखो ऑक्टागन, ऑक्टा मतलब 8। ठीक है, ये तो आता हेप्टागन का, लेकिन अगर ऑक्टागन उन्होंने पूछा है तो ऑक्टा मतलब 8 साइड। ठीक है, निकल जाएगा, ये हो जाएगा 6। ठीक, ऐसे ही हेप्टागन निकलता, ये आ जाता 5 इंटू 180। ऑक्टा का भी निकाल सकते हो, कैसे, 0 6 8 48 10, कितना आ जाएगा 1080। ठीक है, अब तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पेंटागन का निकाल के दिखाना, पेंटा मीन्स 5। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। आ रहा है समझ में, अच्छे से समझ में आ रहा है ना। चलो देखो, यहाँ पे कुछ फिगर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे दिस इज योर एंगल 90। ठीक है, फिर ये है आपके पास 95, ये है आपके पास 110। आपको ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, लास्ट वाला एंगल, ये वाला एंगल निकालना है। तो देखो, मुझे पता है, क्या पता है हमें कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स है, इसके जो एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है 360 डिग्रीज। ठीक है, कर दो जरा, 90 प्लस 95, ये वाला, इसको x ले लेते हैं। ठीक है, एंगल x प्लस 110 डिग्रीज, डिग्री लगा दो सब पे, कितना होगा 360 डिग्रीज। ठीक है, तो एंगल x कितना हो जाएगा 360 माइनस इन सबको इधर की तरफ ले आओ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा आंसर, यू गेट द आंसर एज 65 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। चलो अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट पर। देखो यहाँ पर अगेन यहाँ का क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पर फिर से एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, लेकिन अब क्या कर रखा है इन्होंने बताया है, देखो डबल ऐसे करके, इसका मतलब ये इसके इक्वल है। ठीक है, सामने वाला 30 है, ये वाला 40 है। ठीक, हमको पता है, क्या पता है हमें, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, इसे एंगल 1 मानो, तो ये भी बराबर है, तो ये भी एंगल 1 हो जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री कितना होता है 360 होता है, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ये 70, ये 360, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 कितना हो जाएगा 360 माइनस 70। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना बताओ 092। ठीक है, तो एंगल 1 कितना हो जाएगा, इस ट्वाइस को इधर ले आओ, ये डिवाइड करेगा, ये हो जाएगा 145 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर, आगे समझ में। चलो अब हम चलते हैं इसके सी पार्ट पे।
देखो सी में यू हैव, यहां पर है 70, दिस इज योर जेड, ये जेड है, ये डब्ल्यू है, ठीक है, दोनों इक्वल है, डबल डबल लाइन से दोनों इक्वल है, ये 60 है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ठीक है। आपको ये निकालने, कैसे निकालोगे, देखो हमें पता है अगर स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल होते हैं, ठीक है, तो दोनों का सम 180 होता है, ठीक। अब देखो स्ट्रेट लाइन है, इसमें एक एंगल, तो देखो ये स्ट्रेट लाइन है, एक एंगल 60 है, तो दूसरा एंगल कितना होगा 180 माइनस 60, एंगल 1 मान लो, या एक्स तो है ही, एंगल एक्स हो जाएगा 180 माइनस 60, क्यों, क्योंकि 60 प्लस एक्स 180 होगा, ठीक है, सही। ये आ जाएगा आपका 0 2 1 120 डिग्रीज आ गया एंगल एक्स। चलो ऐसी एंगल y निकालो, हमें पता है एंगल y प्लस 70 डिग्रीज कितना होगा 180, क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर है, तो एंगल y कितना हो जाएगा 180 माइनस 70 हो गया 110, ठीक है, सही। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास x भी है, y भी है, z और w नहीं है ना, तो उन दोनों को भी निकाल लेते हैं, ठीक। देखो x है 120, ये 110, ठीक, फिर x और w और z दोनों बराबर है, तो मैं दोनों को एंगल z ले लूं, क्योंकि दोनों बराबर है ना, इनका सम कितना होता है बताओ 360, ऐड करो इसको, कितना हो जाएगा 0, ठीक है, इसको ट्वाइस ऑफ z ले लूं, ये 360, ये इधर जाएगा तो माइनस 230, ठीक है, सही। अब क्या करोगे तुम, अब जो है हम ये इसको तुम 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 65, ठीक है, तो आपके पास z और w दोनों बराबर है, तो दोनों 65 आ गए, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी गई डी पार्ट। देखो यहाँ पे डी पार्ट में तुम्हारे पास दिस इज z, दिस इज 50, ठीक है, 50 है, दिस इज w, दिस इज y, ऐसे कर लो, ये 80 है, हाँ नहीं, दिस इज 80, ये 80 है, ये वाला निकालना है, ठीक। देखो सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल के अंदर देखती हूँ, देखो ये वाला प्लस 50 प्लस w कितना होगा जल्दी बताओ 180, हमने पढ़ा था ना कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है 180 होता है, ठीक है, तो तुम्हारा एंगल w कितना आ जाएगा यहां से 50, ठीक है, 50 डिग्रीज आ जाएगा, ठीक। चलो अब w तो आ गया 50 डिग्रीज ये वाला, ठीक है। अब तो y कितना होगा, देखो एंगल w प्लस एंगल y दोनों स्ट्रेट लाइन पे, दोनों का सम 180 होगा, अगर w 50 हो गया तो एंगल y कितना हो जाएगा बताओ, w को इधर लाओ, माइनस 50 130 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो ये आ गया, y भी आ गया 130। चलो अब चलते हैं हम z की तरफ, ठीक। देखो z क्या करेगा, z और 50 दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो z प्लस 50 कितना हो जाएगा 180, तो एंगल z कितना हो जाएगा 180 माइनस 50 130 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 130 डिग्रीज, ठीक है। चलो अब है ये दोनों में देखते हैं हम, ठीक है, इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे है, तो यहां से एंगल x कितना आ गया 180 माइनस 80 हो जाएगा 100 डिग्रीज, ठीक है, सही। चलो अब देखते हैं हम एंगल E, एंगल E
ऑप्शन ई। इतनी देर से तुम लोग की क्लास ले रही हूँ, क्या मैं क्या बोल रही हूँ मेरे नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, इसीलिए बाकी का मैं बाद में पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। कर लेती हूँ रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ओके। चलो, दिस इज x, दिस इज w, दिस इज z, दिस इज y, ठीक है। देखो अंदर का हमें कुछ नहीं पता है क्या है क्या नहीं है, लेकिन हमारे पास एक मैजिकल पावर है। क्या है हमारी मैजिकल पावर, पता है? नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। मैजिकल पावर ये है कि हमें ये बताए कि सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल, पॉलीगन हो कितने भी साइड्स का, ठीक है, लेकिन उसकी जितनी भी एक्सटीरियर एंगल है ना, बाहर के एंगल है, इनका जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्रीज, ठीक। तो तुम क्या कहोगे, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल w प्लस एंगल z कितना होगा सम, 360 डिग्रीज, ठीक है, क्लियर। बाकी के क्वेश्चंस we'll take tomorrow, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।